अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम फ्रेडी करंट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फ्रेडी करंट जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रेडिज्म अंडर प्रेशर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हम इस पे फ्रेडी करंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस प्रेशर का क्या मतलब है? प्रेशर का मतलब है कि हम कंप्रेशन जो है ना वो अप्लाई करेंगे। कंप्रेशन किस तरह से अप्लाई करेंगे? कोई भी बैंडेज है, ये हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रोड प्लेस किया, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बैंडेज जो है वो कवर कर देंगे। ठीक है, और वो जो बैंडेज है उसकी वजह से जो है वो कंप्रेशन डेवलप होगा, प्रेशर पड़ेगा, इंक्रीज़ होगा, और इसकी वजह इससे जो है वो हम एडिमा जो है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स कितनी टाइप्स के होते हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड है, पेन इलेक्ट्रोड है एंड प्लेट इलेक्ट्रोड है। जो कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोड होता है, उसके नीचे जो है ना हमें जेल लगानी पड़ती है। ठीक है, वो इस तरह से जो है वो टिकते नहीं है, तो आपको जो है वो जेल यूज़ करनी पड़ती है। इसके अलावा पेन इलेक्ट्रोड होता है, जो स्पेसिफिक अगर हमने किसी मसल को स्टिमुलेट करना है तो उसके लिए जो है वो हम पेन इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्लेट इलेक्ट्रोड। प्लेट इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि एक इस तरह की प्लेट होती है फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर जो है वो कोई भी बैंडेज या फिर एक लिंट क्लॉथ जिसको कहते हैं, कोई कपड़ा या लिंट क्लॉथ जो है वो उसके ऊपर रैप हुआ हुआ होता है, और उसको जो है वो आप पानी के अंदर डिप करके वो आप इलेक्ट्रोड जो है ना प्लेस करते हैं। प्लेट इलेक्ट्रोड उसको कहते हैं, और उसके ऊपर आप मज़ीद एक बैंडेज के साथ जो है वो कवर कर लेते हैं ताकि वो हिले ना। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि आपने इसको जो है वो प्लेस कहाँ पे करना है। एक ज़ाहिरी बात है, जब हम इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे तो ठीक है, उसका एक कैथोड पार्ट भी होगा और एक उसका क्या होगा, एनोड होगा। अब कैथोड को कहाँ पे प्लेस करना है और एनोड को कहाँ पे प्लेस करना है। कैथोड जो होता है ना ये एक्टिव होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है, और जो एनोड है वो होता है पैसिव इलेक्ट्रोड होता है। अब इलेक्टिव इलेक्ट्रोड जो है ना उसको इसको आपने जो है ना वो जहाँ पे ज़्यादा मसल हैं वहाँ पे आप इसको प्लेस करेंगे, और जो हमारे पास पैसिव इलेक्ट्रोड है उसको प्रॉक्सिमल किसी भी एरिया के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको मज़ीद इसके बारे में डिटेल बताऊंगी कि आपने कैथोड कहाँ पे प्लेस करना है और एनोड कहाँ पे प्लेस करना है। ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये कंप्रेशन बैंडेजेस वाला क्या सीन है, कि प्रेशर और कंप्रेशन बैंडेजेस किस तरह से होंगी। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो है, जब आपने ये इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो है वो इलेक्ट्रोड प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिया, उसके ऊपर जो है वो मैं बैंडेज जो है वो रोल करूँगी। अब वो जो बैंडेज रोल करना है, जो बैंडेज लगानी है, वो किस तरह से है, उसको फिगर 8 में आपने जो है ना वो करना है। उस फिगर 8 में क्यों करना है, उसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है कि इससे जो है वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर आप इसको सिर्फ राउंड राउंड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही राउंड राउंड, उससे क्या होगा, उससे उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो डिवेल्प नहीं होता, और एडीमा जो है वो भी हमारे पास ट्रीट नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप बेशक हैंड पे अगर आप अप्लाई करें तो हैंड के नीचे जो है वो आपने कोई भी पिलो वगैरह रखना है ताकि वो थोड़ा सा एलिवेट रहे। ठीक हो गया। ओके, और इसके अलावा जो है आपका जो ये जो ड्यूरेशन होता है ना इसको करने का, कि आपने जितनी देर इसको फुट को एलिवेट रखना है और बैंडेज लगानी है, कंप्रेशन बैंडेजेस अप्लाई करनी है, साथ में अपने फ्रेडी करंट भी लगाया हुआ है, उसका जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट हो सकता है। और इस दौरान में बेशक आपने हैंड पे अप्लाई किया है या फुट पे अप्लाई किया, आपने उसकी जो है ना मूवमेंट जितनी भी हैं, सारी मूवमेंट्स जो है ना वो कराते रहना। ठीक है, हो गया। कभी भी उसको जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देना। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हमेशा जो करंट है उसको सर्जिंग की फॉर्म में देना है, कभी भी कॉन्टीन्यूस करंट नहीं देना। ये हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि सर्जिंग की वजह से क्या होगा कि जो है हमारे ये बेनिफिशियल होगी। अगर हम कॉन्टीन्यूस देंगे तो उससे क्या होगा कि फटीग डेवलप हो सकती है। कॉन्टीन्यूसली करंट दे रहे हैं, कंट्रैक्शंस हो रही हैं, लेकिन रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल रहा। जब रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल रहा तो फटीग डेवलप हो सकती है। अब इसने आपको इसने देना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो मसल कर रहा है, अब वो अपनी एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया, वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा स्टे करेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा स्टे करेगा, सस्टेन्ड रहेगा थोड़े से टाइम के लिए, ज़रा सा। ठीक हो गया। जिस तरह से ये एक पीक गई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलैक्स करेगा। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, टाइमिंग मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 सेकेंड अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 5 सेकेंड जो है वो आप उसको रिलैक्स कराएंगे। ताकि रिलैक्सेशन क्यों ज़्यादा दे रहे हैं, क्या, ताकि एडीमा वगैरह या जो भी जिस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो हो सके, एडीमा जो है वो रिमूव हो सके। ताकि क्योंकि एडिमा में क्या है, हमारे पास वेस्ट ही इकट्ठा हुआ है ना,
तो आप कंट्रैक्ट करा रहे हैं, ठीक है। और जब आप इसको रिलैक्स कराएंगे तभी वेस्ट रिमूव होगा, तभी वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, ठीक हो गया। एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं मोटर पॉइंट की स्टिमुलेशन के लिए यूज़ होता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोटर पॉइंट होता क्या है। मोटर पॉइंट पहले भी कई दफ़ा मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारा मसल है और ये क्या है, नर्व है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे ये नर्व एंटर हो रही है मसल के अंदर, ये जो पॉइंट है ना, ये दरअसल हमारा क्या है, मोटर पॉइंट है, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप कोई भी करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो उसकी अच्छी इंटेंसिटी जो है वो फील होगी। इंस्टेड ऑफ आप यहाँ पे जो है किसी और जगह पे यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करें, अब यहाँ पे इतना सारा मसल है, फिर जाके वो नर्व के पास पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये जो इतना गैप क्रिएट हो गया, तो उस पूरी इंटेंसिटी जो है वो नर्व को जाके स्टिमुलेट नहीं करेगी। यहाँ पे क्या होगा कि आप थोड़ी सी भी इंटेंसिटी देंगे ना, तो वो मसल जो है वो स्टिमुलेट होगा, अच्छा खासा स्टिमुलेट होगा। यानी थोड़ी सी इंटेंसिटी से भी मसल को जो है वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड होगी, यानी उसकी जो स्टिमुलेशन है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कहीं भी वेस्ट नहीं होगी रास्ते में, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है आप इसको जो मोटर पॉइंट की स्टिमुलेशन है वो आप इंडिविजुअल मसल को भी दे सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ मसल्स को भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मसल से क्या मतलब है। इंडिविजुअल मसल फॉर एग्जांपल कोई भी एक मसल, जैसा कि बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, ट्रेपीजियस, लेटिसमस डोर्साई, कोई भी एक मसल, ठीक है। और ग्रुप ऑफ मसल का क्या मतलब है, जिस तरह हमारे पास जो कुछ मसल्स हैं जो ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप्स हो गया या फिर हैमस्ट्रिंग्स हो गए। क्वाड्रिसेप्स में वास्टस लेटरालिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस, रेक्टस फेमोरिस हो गया। और अगर हम हैम्स की बात करें तो सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस एंड बाइसेप फेमोरिस। तो ये सारे जो मसल्स हैं ये हमारे पास होते हैं ग्रुप की फॉर्म में। तो आप ग्रुप्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं या फिर आप कोई एक सिंगल मसल जो है उसको भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब आपने जब इसको स्टिमुलेट करना है तब आपने इसको किस तरह से जो है वो स्टिमुलेट करना है उस मोटर पॉइंट को, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो कैथोड को मैंने आपको बताया कि उसको जो है ना वो आपने उसकी एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और उसको आपने जो है ना वो मोटर पॉइंट के ऊपर प्लेस करना है। और जो पैसिव इलेक्ट्रोड है, एनोड है, उसको आपने किसी भी प्रॉक्सिमल एरिया जो है उस पर प्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी जो बॉडी है उसमें मोटर पॉइंट्स और प्रॉक्सिमल एरियाज मुख्तलिफ तरह से जो है वो बताती हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमने जो है वो अपने बाइसेप जो है उसको स्टिमुलेट करना है, तो इसमें हम इलेक्ट्रोड कहाँ पे प्लेस करेंगे। एक इलेक्ट्रोड तो हम प्लेस कर देंगे बाइसेप के ऊपर, एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्योंकि हमने बाइसेप को स्टिमुलेट करना है। और दूसरा जो है वो हम कर देंगे सर्वाइकल रीजन के ऊपर, उसके यानी बाइसेप का प्रॉक्सिमल एरिया हो जाएगा सर्वाइकल रीजन, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हमने जो है अपने हैंड को स्टिमुलेट करना है, ठीक है। तो एक हम अगर फॉर एग्जांपल रिस्ट को या हैंड को करना है, एक हम वहाँ पे कर देंगे, तो दूसरा हम मीडियल या लैटरल जो भी कन्वीनियंट एरिया होगा, एपिकॉन्डाइल एरिया एल्बो के पास, वहाँ पे जो है वो प्रॉक्सिमल इलेक्ट्रोड जो है एनोड, उसका जो इलेक्ट्रोड है वो हम प्लेस करेंगे, पैसिव इलेक्ट्रोड, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम थाई की बात करें, अगर हमने एक इलेक्ट्रोड जो है वो क्वाड्स के ऊपर प्लेस करना है, तो दूसरा हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, जो पैसिव इलेक्ट्रोड होगा उसको हम लंबर के रीजन पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमने लेग के ऊपर प्लेस करना है, एक आप जो है वो नी के अराउंड प्लेस कर देंगे प्रॉक्सिमल एरिया, ठीक है। और जो दूसरा जो है उसको आप लेग पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट या पोस्टीरियर वो आपने देख लेना है आपने किसको स्टिमुलेट करना है, ठीक हो गया। अब ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये हमारे पास कौन सी हैं, ये हमारे पास यूनिपोलर हैं। ये हमारे पास यूनिपोलर का ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड जो है वो हम मोटर पॉइंट पे लगा रहे हैं और दूसरा किसी भी प्रॉक्सिमल एरिया पे लगा रहे हैं। अगर हम बाइपोलर की बात करें तो बाइपोलर वो होता है जिसमें हम दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो मसल के ऊपर लगाते हैं, ठीक हो गया, कि उसको जो है वो हम मसल के ऊपर लगाते हैं, किसी और प्रॉक्सिमल या डिस्टल एरिया के ऊपर इलेक्ट्रोड्स को नहीं लगाते। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फ्रेडिक फुट बाथ। अब फ्रेडिक फुट बाथ में क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, हमारे पास जो मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो फुट के मसल्स हैं उसकी ना टोटल 4 लेयर्स होती हैं। अब उस 4 लेयर्स की वजह से जो है ना समहाउ के जो स्टिमुलेशन है वो उतनी डीप नहीं जा पाए या कुछ भी, तो हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंडीशन है हेलोसिस वेल्गस। हेलोसिस वेल्गस में क्या होता है, हमारा जो बिग टो होता है ना वो एडक्शन में गया होता है, उसकी एबडक्शन नहीं हो रही होती, ठीक हो गया। तो आपने इसमें क्या करना है कि आपने एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है, ठीक है, उसमें आपने वाटर जो है उस पर उसको फिल कर देना और उसके अंदर जो है वो आपने अपने फुट को प्लेस करना है, ठीक हो गया।
अब ये आपने ये एक चीज़ याद रखनी है कि आपने जो है ना वो वाटर को पूरा नहीं भरना, ठीक है। आपने उसको जो है ना जितना जितना एरिया आपने ट्रीट करना है सिर्फ उतना उतना ही उसके अंदर पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बेफालतू में हमें क्या ज़रूरत है कि हम सारे मसल जो है उनको स्टिमुलेट करें। ठीक हो गया। और पानी को आपने जो है वो वाटर को नीचे तक ही रखना है। ठीक हो गया। और एक इलेक्ट्रोड जो है वो आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो जो आपका एबडक्टर मसल है उसके ऊपर लगा सकते हैं, और दूसरा जो है एबडक्टर हेलोसिस के ऊपर लगा सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप उसको हील के ऊपर, एक इलेक्ट्रोड हील पे लगा देंगे, एक एबडक्टर हेलोसिस जो है वहाँ पे लगा देंगे। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल आपने जो है वो लम्ब्राइकल्स को ट्रीट करना है, तो लम्ब्राइकल्स के लिए आप क्या करेंगे, एक आप हील के ऊपर लगा देंगे, दूसरा जो है वो आप हमारे पास मेटाटार्सोफेरेंजियल जो जॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, जिस एरिया को भी आपने ट्रीट करना है हमेशा एक्टिव इलेक्ट्रोड वहाँ पे प्लेस करेंगे, और जो उसका दूसरा इलेक्ट्रोड है पैसिव इलेक्ट्रोड उसको किसी भी प्रॉक्सिमल कन्वीनियंट एरिया पे आप प्लेस कर सकते हैं। आई होप सो आपको जो है वो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।